हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको श्रीलंका की जो तमिल समस्या है और उसका समाधान कैसे किया गया उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। इसके ऐतिहासिक कारण क्या थे दोस्तों? श्रीलंका में भारतीय, तमिल एवं सिंहली दो प्रकार के लोगों का ग्रुप रहता है दोस्तों। और जहाँ पे जनसंख्या पे ज़्यादा प्रतिनिधित्व इन दोनों ग्रुप का ही है। भारतीय तमिल भारत के तमिलनाडु राज्य से श्रीलंका पहुँचे थे दोस्तों। और उनके अनेक सदस्य भारत में निवास करते हैं। उनके जो परिवार के सदस्य थे वो हैं अभी भी दोस्तों, वो अधिकतर तमिलनाडु में निवास करते हैं। इन लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए ले जाया गया था दोस्तों, ठीक है। फिर भारतीय तमिल श्रीलंका के मुख्यतः उत्तरी भाग में तथा उसके तटीय क्षेत्र में रहते हैं। और यह लोग मेहनती और शिक्षित थे, इसीलिए इनको अंग्रेज़ों के शासनकाल में श्रीलंका के प्रशासनिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव था, ठीक है दोस्तों। अब श्रीलंका को आज़ादी के बाद जो सरकार के गठन की गई उसमें भारतीय तमिल को जो श्रीलंका में थे उनको श्रीलंका के संविधान के द्वारा उचित शक्ति एवं सम्मान नहीं दिया गया, जिसका कारण वहाँ के सिंहली आबादी को खुश करना था दोस्तों, ठीक है। श्रीलंका के जो राज्य भाषा है दोस्तों उसको सिंहली भाषा को राज्य भाषा बना दिया गया वहाँ के। जबकि तमिल को जो तमिल बोलने वाले लोग थे उनके भाषा को कोई भी स्थान नहीं दिया गया। इससे श्रीलंकन तमिल्स नाराज थे और वह अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे दोस्तों कि मेरे भाषा को भी श्रीलंका की द्वितीय राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दिया जाए और मेरे साथ भी उचित व्यवहार किया जाए, ठीक है। श्रीलंकन सरकार ने इस मांग को माना नहीं दोस्तों। इसका परिणाम स्वरूप वहाँ पर श्रीलंकन तमिल आपस में एकजुट होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगे। यानी कि उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये लोग मुझे न तो राजनीतिक तौर पे इज्जत दे रहे हैं और न ही सामाजिक तौर पे दोस्तों। तो ये अपने एकजुट हो गए ताकि इनकी भावनाओं को कद्र किया जाए। इसलिए दोस्तों ये श्रीलंकन तमिल्स आपस में एकजुट हो गए। और श्रीलंकन तमिल्स ने सत्याग्रह किया दोस्तों। सत्याग्रह के द्वारा मांग किया कि हमें शक्ति प्रदान किया जाए, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक अधिकार भी दिया जाए और आर्थिक अधिकार भी दिया जाए। लेकिन दोस्तों जो ये सत्याग्रह कर रहे थे उनके जो श्रीलंकन तमिल के तरफ से उनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और इसका फिर दुष्प्रभाव पड़ता है और श्रीलंकन तमिल में आंदोलन की जो भूमिका है वो ज़्यादा ही बढ़ने लगती है दोस्तों। आंदोलन करने का गुण ज़्यादा ही बढ़ने लगता है दोस्तों। श्रीलंकन सरकार इस मांग को अस्वीकार कर दिया है और शक्ति के प्रयोग के द्वारा उनके आंदोलन को दबाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। जिसका दुष्परिणाम लिट्टे नामक संगठन के रूप में बनकर सामने आता है। और दोस्तों ये जो श्रीलंकन सरकार है वो इनके मांग को पर ध्यान ही नहीं देता है और इनके जो मांग है उसको जो मांग करता है उसको ये लोग बलपूर्वक दबाना चाहते थे। और ये जितना लोग दबा रहे थे उतना दोस्तों ये उनका जो आंदोलन था और एकजुटता थी ये लोग ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा था। अब इसके दुष्परिणाम अगर दोस्तों फिर लिट्टे नामक एक संगठन बनता है जो कि श्रीलंकन सरकार के खिलाफ अस्त्र का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे श्रीलंकन सरकार को पहले तो काफ़ी नुकसान पहुंचता है और इनको इनके जो मांग है उसको मानने के लिए ये काफ़ी दबाव बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों इन लोगों का मांग फिर यहाँ तक चला जाता है कि इन लोगों को या तो देश में उचित स्थान दिया जाए या तो फिर उनको अलग सेपरेट देश दे दिया जाए।
अब ये जो गृह युद्ध चला था दोस्तों श्रीलंका में, वो 3 दशक तक चला था दोस्तों। 2006 में लिट्टे ने आत्मसमर्पण कर दिया और हार मान ली। ठीक है। भारत का श्रीलंका में शांति लाने में सहयोग। भारत दोस्तों श्रीलंका में शांति लाने का काफ़ी प्रयास किया है। भारत दोस्तों श्रीलंका में शांति बहाली के लिए भारतीय आर्मी को श्रीलंका में भेजा, जो कि वहां पर जाकर लंकन आर्मी को सपोर्ट किया और लिट्टे की मांग को भी श्रीलंकन सरकार के सामने रखा, उसका समाधान ढूंढने को बोला। श्रीलंकन सरकार ने आश्वासन दिया कि वह अपने संविधान में संशोधन करके श्रीलंकन तमिल्स को उचित स्थान देंगे। सेकंड है दोस्तों, भारत ने इस प्रक्रिया में कूटनीतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मदद की, श्रीलंका को पहुंचाई और भारत श्रीलंका और तमिल्स के बीच विवाद को कम करने में अहम भूमिका निभाया। भारत ने इस समस्या को समाधान करने में अपने प्रधानमंत्री को भी खोया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनको मैंने बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया था। तो उसके बाद से ही दोस्तों भारत अपना क्योंकि तमिल्स के जो वहाँ के लिट्टे के जो मांग थे उसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया और तमिल्स पे अत्याचार करते ही रहे। और भारत सरकार ने इनको आश्वासन दिया था कि आपके अत्याचार नहीं होगा और आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। आप जो ये सब आंदोलन की जो गतिविधि है उसको छोड़ दीजिए और आतंकवादी धारणाओं को बदल के आप शांति से रहिए। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार को धोखा दिया था। अब इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों उनको बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। फिर भारत के लिए यह समस्या न केवल अंतर्राष्ट्रीय बल्कि यह राष्ट्रीय मुद्दा भी है, क्योंकि तमिलनाडु के लोग का भी श्रीलंका तमिल्स के प्रति एक लगाव है। अब दोस्तों इसमें ये बात है कि ये भारत के लिए एक ऐसा मुद्दा है कि न तो इसको उगलते बनता है भारत को और न तो निगलते। भारत किसी भी एक पक्ष में जा ही नहीं सकता। अगर भारत श्रीलंका के विरुद्ध जाएगा तो दोस्तों ऐसे ही भारत के चारों तरफ से दुश्मन देश घिरे हुए हैं। फिर अभी चाइना, पाकिस्तान, ये सब सारे देश हैं दोस्तों। फिर नेपाल को भी थोड़ा थोड़ा ये लोग करवा रहे हैं चाइना के कारण। उकसा रहा है चाइना, नेपाल को भड़का रहा है कि भारत आपको ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर इधर श्रीलंका भी हो जाएगा दोस्तों। तो भारत चारों तरफ अपना दुश्मन पालना नहीं चाहता है। इसलिए दोस्तों भारत ये चाहता है कि सभी जगह शांति हो और सभी का विकास हो। भारत कभी भी दोस्तों दूसरे देश के राजनीति में ज़्यादा दखल देता नहीं है और दूसरे का जब ज़रूरत पड़ता है तो उसका सहयोग ही देता है। जैसे श्रीलंका को जब ज़रूरत पड़ा था दोस्तों सैनिक सहायता का, तो भारत ये जानते हुए कि वो जो तमिल्स हैं वो हमारे ही नागरिक हैं, हमारे ही देशवासी के रिश्तेदार हैं, लेकिन तब भी दोस्तों वहाँ पे उन्होंने अपना ऑपरेशन भेजा था दोस्तों, भारतीय आर्मी को भेजा था। ठीक है दोस्तों। तो ये अगर भारत सरकार ये कहते हैं कि नहीं मैं खाली इंडियंस का ही सपोर्ट करूँगा या तमिलनाडु के तमिल्स का ही सपोर्ट करूँगा, तो ये दोस्तों भारत के लिए हानिकारक होगा। क्योंकि दोस्तों चाइना ऐसे ही भारत को घेरने के चक्कर में लगा हुआ है। तो ये बातें और हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे अगर भारत खाली श्रीलंका को सपोर्ट कर देता है तो भारत के अंदर ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तमिलनाडु में फिर जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर दोस्तों तमिलनाडु के दोनों प्रमुख दल एडीएमके और डीएमके के दोनों दल चुनाव जब जीतने के लिए दोस्तों यह मुद्दा उठाते रहते हैं, वहाँ के तमिल के साथ उचित व्यवहार किया जाए और केंद्र की सरकार पर दबाव बनाते हैं कि केंद्र सरकार श्रीलंकन सरकार को यह बोले कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए। अब 2008 में दोस्तों डीएमके ने केंद्र से जो यूपीए गवर्नमेंट थी दोस्तों उससे अपना वो मांग लिया, समर्थन जो दिया था उसको वापस ले लिया दोस्तों। क्योंकि वहाँ पे श्रीलंका में तमिल के साथ अत्याचार हो रहा था और ये
जो तमिलनाडु के जो दोनों पार्टी हैं वो कभी भी ये नहीं चाहे कि उनका माने जो तमिलनाडु राज्य की राजनीति है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों वो हमेशा इस मुद्दे में सभी का समर्थन करते हैं, चाहे कोई भी दल हो। इस मुद्दे पे वो भारत सरकार को ये दबाव बनाती है कि हमें माने तमिल लोगों का समर्थन करना चाहिए। इसी कारण से दोस्तों तमिल ये इन्होंने वापस ले लिया था। अब श्रीलंका द्वारा किया गया क्या, श्रीलंका क्या किया है दोस्तों, इसके बारे में बताता हूँ आपको। श्रीलंका ने लिट्टू को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया। जो आर्मी थी उन्होंने तमिल लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उनको गोलियों से भुना गया दोस्तों, उनके घर जला दिए गए। ना केवल सिन्हली वाले लोग जो मैंने दूसरे सब मैंने सिन्हली जो थे दोस्तों वो लोग भी अत्याचार करते थे, फिर इधर से आर्मी भी करती थी। तो ये है दोस्तों, फिर उनको जला दिया गया, उनके साथ बलात्कार भी किया गया। सारी चीज़ें संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने जो तमिल थे वो उठाए। तो दोस्तों इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के जो मानवाधिकार परिषद है दोस्तों, उन्होंने इस मुद्दे पे श्रीलंकन सरकार से जवाब मांगा है दोस्तों। और इसके खिलाफ अभी वर्तमान में ही कुछ मंथ पहले वहाँ पे वो मैंने प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों कि इन पे सैंक्शन लगाया जाए या ना लगाया जाए। तो उस वाले जो मैंने प्रस्ताव था दोस्तों उसमें भारत मैंने भाग ही नहीं लिया। भारत ना तो समर्थन किया श्रीलंकन सरकार का, ना तमिल सरकार का। भारत उस मैंने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। अब इसका लेकिन परिणाम तो ये हुआ कि श्रीलंकन सरकार जब भारत उससे बाहर निकला तो श्रीलंकन सरकार ये सोच रही है कि भारत गुप्त तौर पे शांत रह के हमारे पक्ष में वोट न दे करके कहीं ना कहीं तमिलनाडु के श्रीलंकन तमिल का समर्थन किया है। तो ये दोस्तों भारत के लिए और भारत श्रीलंका पॉलिटिक्स में ये दोस्तों एक तथ्य बन रहा है दोस्तों। इससे दूरियां बढ़ सकती है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें मुद्दा क्या है, ये मानवाधिकार आयोग वाले क्या कहते हैं कि जो श्रीलंकन के तमिल के साथ आपने दुर्व्यवहार किया, उनका ज़िंदगी के साथ आपने उस तरह से व्यवहार किया। सभी जो तमिल थे वो तो आतंकवादी थे नहीं। आपने सभी के साथ वैसा दुर्व्यवहार किया, सभी को आपने वहाँ से निकाल दिया, घर से भगा दिया। आपने एक बोट में जो जा रहे थे, भाग रहे थे तमिल्स, उनको आपने उनके आर्मी ने दोस्तों गोली से भून दिया गया था दोस्तों। भून दिया सभी को, चाहे बच्चा हो, छोटा बच्चा, उन सबको भी भून दिया गया। तो ये दोस्तों वहाँ यूएन इस पे श्रीलंकन सरकार पे ये बोलती है कि आप उन जो भी आर्मी ऑफिसर थे उन सभी पे सैंक्शन लगाओ, या तो उनको सज़ा दो आप अपने अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर मैं सज़ा दूंगा और मैं अपने अकॉर्डिंग आप पे भी सैंक्शन लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब श्रीलंका ने दोस्तों भारत से ये वादा भी किया था कि वहाँ के जो तमिल के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा और आप खाली मुद्दा को शांत करवा दीजिए। ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसको ख़त्म कर दीजिए दोस्तों। तो भारत ने इनको सहयोग किया था आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पे भी दोस्तों, फिर यहाँ तक कि सैन्य तौर पे भी किया था। लेकिन दोस्तों जब काम हो गया तो वहाँ के जो आर्मी थी ना, श्रीलंकन आर्मी, उन्हें ही प्रॉब्लम होने लगी भारतीय आर्मी से कि इनको इंडिया भेजा जाए। तो दोस्तों भारत तो हमेशा समर्थन करता है किसी का। भारत इस लक्ष्य से नहीं गया था कि इनके ज़मीन को कब्जाया जाए। तो भारत की आर्मी दोस्तों वहाँ श्रीलंका से इंडिया वापस आ गई, ठीक है दोस्तों। भारत संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार के मत में भाग नहीं लिया था दोस्तों। श्रीलंका के न तो श्रीलंकन सरकार का समर्थन किया, न तमिल के खिलाफ वोट दिया। फिर दोस्तों श्रीलंकन सरकार ने अभी तक 20 संविधान संशोधन कर दिए हैं। अभी वर्तमान में दोस्तों 20वां संविधान संशोधन उनका चल रहा है। और
फिर दोस्तों उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया और न ही मैंने तमिल के साथ जो है ना दोस्तों, उनके साथ अभी भी उचित व्यवहार नहीं किया गया है और न ही उनके अधिकार की बातें की गई हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं दोस्तों, तमिल के साथ किया गया व्यवहार उचित नहीं है। तमिल्स के द्वारा तमिल्स ने शस्त्र प्रयोग किया वो भी उचित नहीं था। अब क्योंकि इससे दोस्तों श्रीलंकन सरकार को तमिल्स ने मौका दे दिया कि वो उन पे एक्शन ले, और उनके जो ऐसे ही अधिकार को नहीं मान रहे थे तो वो उनको और एक और बहाना मिल जाएगा कि अरे ये तो आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं तो मैं कैसे इनका समर्थन करूंगा, और अपने रक्षा करने के लिए ये लोग बल प्रयोग किए। तो ये उनको करना नहीं चाहिए था दोस्तों। और फिर उनके अधिकारों के बारे में मैंने श्रीलंकन सरकार को तमिल के जो भी अधिकार है, अब जो हो गया सो मैंने हो गया, अब तमिल का पुनर्निर्वास करने के लिए दोस्तों उनको मैंने आरक्षण व्यवस्था देनी चाहिए दोस्तों, उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए, ये करना चाहिए। अब दोस्तों इन लोगों को मैंने ये गुस्सा क्यों था सिन्हली लोगों को तमिल से, तो इसके पीछे कारण यह है कि तमिल्स जो थे ना दोस्तों वो मैंने ज़्यादा मेहनती थे और मैंने अपने शिक्षा के दम पे वो दोस्तों प्रशासनिक क्षेत्र में, श्रीलंका का प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा स्थान प्राप्त कर लिए थे। तो इन लोगों को ये लगता था कि ये लोग मैंने दूसरे देश से जैसे भारत से आके यहाँ आए हैं और यहाँ के जितने भी मैंने राजनीतिक फिर प्रशासनिक सभी क्षेत्र में और मेडिकल मैंने जो भी अच्छा चीज़ होता है उन सारे क्षेत्र में इनका अधिकार हो गया है और ये हम लोगों को मैंने नष्ट कर देंगे एक दिन। तो इसलिए दोस्तों इन लोगों को मैंने गुस्सा रहता था, इसलिए ये दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। और ये दोस्तों मैंने संविधान ऐसा बनाया ताकि इनका फिर आगे विकास हो ही ना। दोस्तों लेकिन ये जो उनके साथ किया गया व्यवहार, ये लोग मैंने श्रीलंकन तमिल ये तो अपने मैंने बलबूते पे किए थे दोस्तों। ये तो किसी को रोका नहीं था कि आप मैंने नहीं पढ़ो, आप बिना पढ़े आप नहीं पढ़ो, आपको मैं रोकता हूँ, ऐसा कुछ किया नहीं। इन्होंने मेहनत किया, अगर वो भी मेहनत करते तो दोस्तों वो लोग भी सक्सेस पाते और प्रशासनिक क्षेत्र में होते हैं। लेकिन ये और श्रीलंकन तमिल के साथ सिन्हली लोग ने ये अच्छा व्यवहार नहीं किया था दोस्तों। फिर श्रीलंकन तमिल सरकार ने श्रीलंका के तमिल के विकास का पुनरुत्थान के लिए कार्य करना चाहिए दोस्तों, और दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। अब पूरा विश्व समुदाय यह आशा करता है कि श्रीलंका जल्द ही श्रीलंकन तमिल्स के साथ उचित व्यवहार करेगा और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। और दोस्तों इसमें भारत भी दोस्तों इमोशनल तौर पे जुड़ा हुआ है श्रीलंकन तमिल्स के साथ। तो दोस्तों भारत भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द उनके अच्छा जो उनका जीवन स्तर अच्छा हो और उनको श्रीलंका में उचित स्थान दिया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। अब इससे दोस्तों भारत और श्रीलंका के संबंध भी मजबूत होंगे। अगर दोस्तों उनको श्रीलंकन तमिल्स को अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ अच्छा संबंध बनेगा, उनको भी अच्छा मौका मिलेगा, तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच जो दूरी बन रहा है उसको कम किया जा सकता है और ये दोनों देश के लिए अच्छा बात है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो दोस्तों एंड कमेंट ऐसो दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों कमेंट भी करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।